नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव में किया डिग्री कॉलेज समेत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। देहरादून में सहकारी समिति कंप्यूटरीकरण योजना का किया शुभारंभ। पिथौरागढ़ जिले में अतिवृष्टि से 3 की मृत्यु, 11 लापता। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश से नुकसान। 21 और 22 जुलाई को 4 धाम यात्रा मार्गों पर भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स प्रशिक्षण शुरू। महिला संबंधित मर्डर, बलात्कार जैसे अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में मिलेगी मदद। जांच में होगा गुणात्मक सुधार। और सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में नहीं हुआ गंगा स्नान। घाटों पर पसरा रहा सन्नाटा। जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। प्रदेश की सभी साधन सहकारी समितियों का अगले 6 माह में कंप्यूटरीकरण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रवासी लोग काफी संख्या में वापस आए हैं। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंतला से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की। श्री चिंतला ने कहा कि राज्य को हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर नाबार्ड ने विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को अधिक से अधिक बढ़ावा देना जरूरी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पैतृक गांव खैरासैंण में राजकीय महाविद्यालय खैरासैंण सतपुली का शिलान्यास किया। पिछले 14 सालों से राजकीय इंटर कॉलेज भवन में संचालित हो रहे इस महाविद्यालय को अब अपना भवन मिल जाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 306 लाख रुपए की लागत से इस महाविद्यालय का निर्माण 10 महीने में पूरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सतपुली में करीब 1 करोड़ 84 लाख की लागत के एंकलिंग कैंप के साथ ही डौड़ नगधार 42 नग सड़क के डामरीकरण और इस मार्ग पर बनने वाले स्टील गार्डर पुल का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गुजरखंड पंपिंग पेयजल योजना, कोटद्वार में अर्धसैनिक बलों की कैंटीन और सतपुली नगर पंचायत में 336 लाख की लागत से पार्किंग निर्माण की भी घोषणा की। महाविद्यालय के लिए और वो भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। गांव के लोगों का मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तमाम भूमि शिक्षण संस्थाओं के लिए दी है। मैं समझता हूँ कि 4 शिक्षण संस्थाओं के लिए गांव के लोगों के द्वारा अभी तक भूमि दान कर दी गई है। मैं उनका पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। लंबे समय से जो प्रतीक्षा से उन्होंने पूरा किया है। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा नींव है किसी भी विकास के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है, जिससे 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना में उद्यमियों को 25% तक की छूट मिलेगी। हम बहुत जल्दी एक और योजना ला रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना। इसमें भी हम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा जो हमारे अन्य कार्य हैं, तमाम विभागों के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलते हैं, उनमें भी रोजगार मिलेगा। और जिला योजना में भी हमने 40% बजट ये स्वरोजगार के लिए रखा है।
प्रदेश में बारिश के चलते पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में जनजीवन पर असर पड़ा है। पिथौरागढ़ जिले में कल रात भारी बारिश के कारण गैला गांव के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। भारी बारिश के कारण ये लोग मकान के मलबे में दब गए। इसी गांव के 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अन्य 5 लोग घायल हुए हैं। मुंसियारी की बंगापानी तहसील के टांगा गांव में भूस्खलन के कारण 3 मकान बह गए। गांव के 4 लोगों के लापता होने की खबर है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ और मेडिकल टीमें भेजी गई हैं। एक घायल का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर टोमिक के झापुली तोक में भी भारी बारिश के कारण कई मकानों को खतरा हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से हुई जनहानि दुखद है। उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। प्रभावितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के साथ ही जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। उधर रुद्रप्रयाग जिले में भी कल रात बारिश से मदमहेश्वर घाटी और आसपास के कई गांव प्रभावित हुए हैं। केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी गंगाधर लिंग ने बताया कि बारिश के कारण कल देर रात मंदिर में पानी घुस गया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं गोंडार गांव के लिए बने उरेडा पावर हाउस के क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बारिश के कारण पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उधर चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़, पागलनाला, टंगड़ी और पीपलकोटी के भनेर पानी में भारी बारिश के चलते मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पीपलकोटी के भनेर पानी के पास मलबा गिरने से वहां खड़े वाहनों के ऊपर पत्थर गिर गए। हालांकि वाहनों में कोई नहीं था। लोग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर ही अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस बीच एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ ने अब तक 203 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। वहीं प्रशासन बंद पड़े मार्गों को खोलने में जुटा हुआ है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन 21 और 22 जुलाई को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जाने वाले सभी यात्रा मार्गों पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में 25 जुलाई तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। आज भी 5 जिलों हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं की एकमात्र क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स के प्रशिक्षण का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुंवर ने किया। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दयाल शरण ने बताया कि कुमाऊं के 6 जिलों के एसपी, सीओ, निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को जिलेवार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में उधम सिंह नगर के 36 उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में उधम सिंह नगर जिले के लगभग 200 पुलिस अधिकारी प्रशिक्षित होंगे। प्रशिक्षण के आखिरी दिन एसपी, सीओ और निरीक्षकों को डीएनए किट्स दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं से संबंधित मर्डर, बलात्कार जैसे अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे बाल, रक्त, सीमन, हड्डी, दांत और टिश्यू आदि को घटनास्थल से इन डीएनए किट्स के माध्यम से पुलिस अधिकारी भी साक्ष्य एकत्रित कर सकेंगे, जिससे कि विवेचना में गुणात्मक सुधार होगा। देखिए, हमारे यहाँ पे कुमाऊं रेंज के जो भी 6 जनपद हैं, तो जिलेवार उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, जिसमें सर्वप्रथम हमने उधम सिंह नगर के आईओज़ को बुलाया है और आखिरी दिन इंस्पेक्टर्स, सीओज़ और एसपीज को भी इसमें बुलाया है, जिनको डीएनए किट हैंडओवर की जाएंगे। इन किट का मेन कार्य ये है कि इन पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के बाद ये घटनास्थल से जो डीएनए से संबंधित साक्ष्य हैं, जैसे बाल है, रक्त है, हड्डी है, टिश्यूज़ हैं, आदि को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के बाद ये एफएसएल में जांच के लिए डीएनए हेतु भेजेंगे। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर आज घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा। सोमवती अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाने पर सरकार ने पाबंदी लगाई है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। सामान्य स्थितियों में सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहां आते थे। वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने भगवान जागनाथ
और महामृत्युंजय के दर्शन किए। मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। जागनाथ मंदिर के पुजारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि प्रशासन से अनुमति के बाद अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। अभी 100 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति है, अन्य सभी पूजाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। सावन महीने का ये तीसरा सोमवार जो चल रहा है, इसमें पर्व का बहुत अच्छा दिन आज है। सोमवती अमावस्या पर्व के रूप में आज सोमवती अमावस्या के रूप में आज श्रद्धालु काफ़ी रूप से यहाँ पर सवेरे से चले हुए हैं। ये केवल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने कोरोना महामारी के उससे जो है यहाँ शासन प्रशासन ने केवल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए ही यहाँ दर्शन के लिए खोला हुआ है। तो यहाँ सुबह से काफ़ी श्रद्धालुओं का जो है आपके नियम के हिसाब से, जो कोरोना महामारी के नियम के हिसाब से ही दर्शन कराए जा रहे हैं और कर रहे हैं लोग बड़ी शांति ढंग से। तो ये पर्व का बहुत बड़ा महीना जो है तीसरा सोमवार जो है सोमवती अमावस्या के रूप में आज पूजनीय जो लोग जो है ऑनलाइन रुद्राभिषेक का जो है बहुत अच्छा वो जो चल रहा है, ऑनलाइन पूजाएं रुद्राभिषेक और अनुष्ठान चल रहे हैं। बागेश्वर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महाविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 बालिकाओं को 2,500 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही जीवन में कामयाबी और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला बागेश्वर के लिंगानुपात में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से काफी सुधार हुआ है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज हमने बालिकाओं को सम्मानित किया है, क्योंकि प्रोग्राम पहले भी 8 मार्च को प्रस्तावित था। तो आज हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत किया है, बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम करके, और उसमें ऐसी बालिकाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। ऐसे पहले भी इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी बालिकाओं का हम लोग सम्मान कर चुके हैं, और ऐसे पेरेंट्स का भी सम्मान किया जाता है जिन्होंने बालिकाओं को गोद लिया है या बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने बालिकाओं को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम से हमारी जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेगी। पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि वे आगे भविष्य में भी मेहनत कर अपना मुकाम हासिल करेंगी। अच्छा लग रहा है, और जो भी धनराशि इसमें प्राप्त हुई है, मैं इस संस्था का सम्मान करते हुए ये बोलती हूँ कि मैं इन सारी धनराशि का सदुपयोग करूंगी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए करूंगी। परिवहन विभाग में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से परमानेंट लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। साथ ही जिनके लर्निंग लाइसेंस की वैधता फरवरी में खत्म हो गई थी, उन्हें राहत देते हुए 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। देहरादून आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत जिन आवेदकों के लर्निंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई है, वे भी सॉफ्टवेयर पर परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। जिन लोगों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, उन्हें झाझरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च में अपनी कार से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। दोपहिया वाहनों के लिए अपनी गाड़ी ले जाना अनिवार्य नहीं है। लर्निंग लाइसेंस बनाने पर फिलहाल अभी रोक रहेगी। मैं देहरादून के सभी संबंधित आवेदकों और जनता को ये सूचित करना चाहूँगा कि आज सोमवार से यानी 20 जुलाई से ITDR झाझरा में पक्के लाइसेंस, जिसको परमानेंट लाइसेंस का ड्राइविंग टेस्ट कहते हैं, वो प्रारंभ हो गए हैं। और शुरुआत में हम लोगों ने स्टेज वाइज इसको किया है। इसमें हम 40 आवेदकों का ही आवेदन स्वीकार कर पाएंगे, यानी 40 लोग ही स्लॉट बुक कर पाएंगे। उन 40 लोगों को ITDR झाझरा जाना होगा। वहाँ पे जो SOP है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, उसका पालन करना होगा, और इस सब का पालन करते हुए वो अपने ड्राइविंग टेस्ट ITDR झाझरा में दे सकते हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से ही लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब कुछ प्रतिबंधों के साथ लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। मेरा आज यहाँ पे लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट था परमानेंट लाइसेंस के लिए, और मैं 3 महीने पहले वो किया था, मैंने अप्लाई किया था लर्निंग लाइसेंस का। तो लॉकडाउन की वजह से तो मेरा DL नहीं बन पाया था। तो आज ये इनकी ओपनिंग हुई है, तो कल मैंने इस अप्लाई किया, तो आज की मुझे स्लॉट बुकिंग मिली है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, पूरा सैनिटाइजर है, पूरा सिक्योरिटी है।
उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव में किया डिग्री कॉलेज समेत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। देहरादून में सहकारी समिति कंप्यूटरीकरण योजना का किया शुभारंभ। पिथौरागढ़ जिले में अतिवृष्टि से 3 की मृत्यु, 11 लापता। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश से नुकसान। 21 और 22 जुलाई को 4 धाम यात्रा मार्गों पर भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स प्रशिक्षण शुरू। महिला संबंधित मर्डर, बलात्कार जैसे अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में मिलेगी मदद। जांच में होगा गुणात्मक सुधार। और सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में नहीं हुआ गंगा स्नान। घाटों पर पसरा रहा सन्नाटा। जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए दर्शन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।